श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का अमृत रस पान कर रहे हैं। आज की कथा और आज के पूर्व के दिवसों की कथा में उमा शंभु संवाद चल रहा है। तो आज की कथा शुरू करने के पहले भूत भावन भगवान शिव शंकर की स्तुति करके किया जाए। बोलिए उमापति महादेव की जय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। भक्तजन, इस समय कथा में उमा शंभु संवाद चल रहा है। माँ भवानी जगत जननी सती जी पर ब्रह्म प्रभु श्री राम की परीक्षा लेकर वापस आती हैं और वहाँ पर प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाए गए माया रूप से सती जी के अंदर जो पश्चाताप क्लेश की एक अग्नि धधकती है और वापस आती हैं शिव जी के पास। तो शिव जी उनसे हंसकर उनकी कुशलता पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। तो इस तरह सत्य सत्य बताने की बात कर रहे हैं और सती जी कि कछुन परीक्षा लीन्हि गोसाई अकीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया,
कुछ भी वहाँ जाकर परीक्षा नहीं लिया, आप ही की तरह प्रणाम किया। तो सती जी ने कहा कि आपने जो कहा वह कभी झूठ नहीं हो सकता और मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। अब बहुरी राम मायहि सिरु नावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने ध्यान कर जब देखा तो सती के सभी चरित्र जान गए और फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसकी प्रेरणा से सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया था। और सुजान शिव जी हरि की इच्छा रूपी भावी को प्रबल माना कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और क्या हृदय में विचार किया कि सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर शिव जी के हृदय में शिव उर भयउ विषाद विशेखा, बड़ा विषाद हुआ। और शिव जी ने यह मन में विचार किया कि अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, तो हमारा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। और जो बड़ा अन्याय, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। तो इस तरह शिव जी यह विचार कर रहे हैं कि परम पुनीत न जाइत जी, कि ये प्रेम बड़ पापु, प्रगटिन कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम हृदय अस पावा। उनके चरण कमलों में सिर नवाते हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी और श्री राम जी का स्मरण करते हैं। सुमिरत राम हृदय अस आवा। जैसे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हैं तो स्मरण करते ही शिव जी के मन में यह आया कि एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। कि अब सती जी के इस शरीर से एहि तन यानी एहि तन, जो यह शरीर यानी सती रूपी शरीर है, सती का जो तन है, तो सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। एहि तन सती भेंट मुहि नाही। अब यहाँ भेंट शरीर से, इसका आशय कि अब पति पत्नी के रूप में प्रीति या प्रेम नहीं हो सकती। अशिव संकल्प कीन्ह मन माही। ऐसा शिव जी ने अपने मन में संकल्प किया। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अब आज की कथा हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ तक कल की कथा हुई थी कि अस विचारि शंकर मति धीरा,
चले भवन सुमिरत रघुबीरा। यानी अस विचारी अर्थात जो विचार श्री राम जी की प्रेरणा से शिव जी के हृदय में आया, तो उसी विचार का मन में संकल्प किया। किसने? भूत भावन शिव शंकर जी ने। और यहां मति धीरा, अस विचारी शंकरु मति धीरा, तो भाव कहने का कि पूर्व में मति व्याकुल थी और हृदय में विचार करते थे कि हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो शंभु जी यानी भूत भावन शिव शंकर महादेव जी पहले हृदय में विचार करते थे, पर शांति न होती थी। क्यों शांति नहीं होती थी? क्योंकि तब कोई विचार मन में नहीं आता था। और अब श्री राम जी की प्रेरणा से जब विचार आया है, तब धीर हुई, धीरज हुआ। तो जो विचार प्रभु ने दिया, इष्ट देव रघुबीरा, यानी जो भूत भावन भगवान शिव जी के मन में विचार उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम ने दिया, उसी में अपनी बुद्धि को शिव जी ने स्थिर कर लिया। इसी से मति धीर विशेषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। और शिव जी ने सती तन के त्याग का संकल्प लिया। अचले भवन सुमिरत रघुबीरा, तो सती जी के अब यहां चले भवन। तो जब वट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे थे, प्रभु स्मरण कर रहे थे, जगत जननी मां सती जी गई थी परीक्षा लेने, तो यही कहा था कि आप जाइए, तब तक हम वट वृक्ष के नीचे प्रभु स्मरण करते हैं। और सती जी जब आती हैं कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। तो अब वहां से तो ये चले, तो अब यहां पर पुनः कह रहे हैं चले भवन सुमिरत रघुबीरा। तो सती जी के आने पर और उनसे प्रश्न करने पर सती जी के द्वारा बताए गए जो भी विचार थे, उन विचारों से शंकर जी सोच में पड़ गए थे और चलना भूल गए थे। तो जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। इसीलिए यहां पर चले भवन को बाबा जी ने लिखा। और कहां भवन है? भवन कैलाश है कि भवन कैलाश आसीन काशी। और आगे स्पष्ट करेंगे विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अब यहां पर सुमिरत, तो शिवजी जब तक वट वृक्ष के नीचे बैठे रहे तब तक नाम जपते रहे। अस कही जपन लगे हरि नामा। और जब चले तब स्मरण करते चले। अर्थात शिव जी का सब समय, सभी काल भजन में ही बीतता है और निरंतर नाम का स्मरण होता है। तो संतत जपत शंभु अविनाशी, हमेशा जपते रहते हैं। और यहां सुमिरत रघुबीरा, तो रघुबीर शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह दर्शित करना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए जिस वेश में, अर्थात धनुष बाण धारण किए हुए वेश में, इस वेश से वन में विचर रहे थे या विचर रहे हैं, तो उस रूप का स्मरण करते हुए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी आगे चलते हैं।
और आगे चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। चलते ही सुंदर आकाशवाणी हुई, चलत भवन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आपने अच्छी तरह भक्ति को दृढ़ किया, मजबूत किया। और असपन तुम बिनु करई को आना, आपके सिवा कौन दूसरा ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। राम भगत समर्थ भगवाना, आप राम भक्त हैं, समर्थ हैं और खड़ैश्वर्य संपन्न हैं। तो यहाँ बाबा जी लिखते हैं कि चलत गगन भय गिरा सुहाई, तो चलते ही आकाशवाणी होती है। शिव जी के राम भक्ति का और निभाने से, अर्थात सांगोपांग निर्वाह करने से भूत भावन भगवान शिव शंकर की प्रशंसा आकाशवाणी से होती है। तो शिव जी ने परम पुनीत सती की अपेक्षा कौन सा पण किया था? सती तन का त्याग। तो सती की कैसी परम पुनीत सती जी की अपेक्षा भक्ति को अधिक श्रेष्ठ समझा था। परम पुनीत न जाइत जी, अकिए प्रेम बड़ पाप। परम पुनीत हैं लेकिन इनसे प्रेम करने पर पाप। अप्रगटिन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तो यहाँ पर और उससे पूर्व चौपाई में बाबा जी लिखे हैं कि जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। तो इसी से देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करके बधाई दे रहे हैं और प्रभु भूत भावन भगवान शिव शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया है। तो भारी काम करेंगे, कोई भी करेगा तो उसकी प्रशंसा होती ही है। और शिव जी ने मन में संकल्प किया। अब यहां आकाशवाणी जो हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, तो जो आकाशवाणी हुई तो इसका मुख्य हेतु क्या है? किस लिए यह आकाशवाणी हुई? सती जी को राम सम्मुख करना, उनको राम भक्त बनाना और संपूर्णतया शिवानुकूल बना देना। आकाशवाणी का कि राम माया ने राम भक्त बनाने आदि का यह अमोघ उपाय तो रच दिया। और यदि गगनगिरा आकाशवाणी न होती तो परित्याग की कल्पना का सती जी के मन में आना असंभव था। और सती जी यही समझती कि शिव जी समाधिमग्न हैं, उनको अपनी करनी का प्रायश्चित ना होता, पश्चाताप ना होता। तो आकाशवाणी से यह सिद्ध होता है कि सती जी शिव संकल्प को अनुमान से जान लेंगी और लंबे काल तक, सुदीर्घ काल तक जब उनका हृदय पश्चाताप आदि से जलता रहेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा और वे रघुनाथ की शरण लेंगी। अजय महेश भली भगति दृढ़ाई। उसके आगे अब यहीं से आज की कथा प्रारंभ हो रही है कि चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई।
असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। अब जो आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी से जो सती के मन में सोच उत्पन्न हुआ, विचार हुआ कि सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। तो सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, इसका कारण कि सती जी के हृदय में पाप था, सती जी ने अपराध किया था, इसी से उनको सोच हुआ। नहीं तो वह तो उत्तम बात थी, प्रशंसा के योग्य थी। भाई शिवजी ने कोई संकल्प किया है और आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है, तो वो तो प्रशंसा की बात है। यानी कि जो प्रशंसा के योग्य थी, इसी से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की, उस संकल्प की प्रशंसा की। इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु और मुनि भरत जी की भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि देखी दशासुर बरसहि फूला, सिद्धि साधु मुनि बर अस कहीं, भरतहि निरखि हरसु ही अलहीं। और दूसरी तरफ पूछा शिवहि समेत सकोचा। तो अब यहां पर उन्होंने यानी सती जी ने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। जो मन में संकल्प लिया था वही बात, यानी शिव जी के मन में जो बात थी वही आकाशवाणी ने कही कि असपन तुम बिनु करई को आना, यानी उनके पण अर्थात संकल्प। तो सती जैसी स्त्री को त्याग देना, भक्ति पथ को न टूटने देना, तो ऐसा कौन राम भक्त मिलेगा। और आगे कि राम भगत समरथ भगवाना, कि आप राम भक्त हैं, इससे सीता रूप मात्र धारण करने से सती में माता भाव को मान लिया और सती जी का त्याग कर दिया और अपने संकल्प, अपने प्रण के निर्वाह करने में आप समर्थ हैं। तो सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। तो सुनि नभ गिरा, यहां आकाशवाणी सुनकर सती जी के हृदय में सोच होने की बात लिख रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। शिव जी का कोई हाल नहीं लिखे, शिव जी के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो शिव जी अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा गए, नहीं तो शिव जी के हर्षित होने को बाबा जी लिखते। जैसे यहां सती उर सोचा, यानी सती जी का सोच लिखा है। तो सती जी ने अपराध किया है, इसी से पूछते हुए संकोच हो रहा है कि उन्होंने शिव जी से कपट किया, शिव जी से झूठ बोली और उसके पीछे आकाशवाणी हुई, इसी से उनको सोच हो गया और शंका हो गई कि कहीं हमारे त्याग का प्रण न किया हो।
इसी कारण से सती जी सकुचाते हुए पूछ रही हैं कि पूछा शिवहि समेत सकोचा, कि जो अपराध करता है उसे संकोच होता है, जो भी अपराध करेगा तो उसे संकोच होगा ही होगा। और पूछा शिव ही से, बाबा जी ने जो लिखा पूछा शिव ही, तो वे शिव जी के मन की न जान सकी। शिव जी ने तो ध्यान करके सती के चरित्र और उनके मन की बात को जान लिया, किंतु सती जी शिव जी के मन की बात को न जान सकी, इसीलिए पूछा। और समेत संकोचा के पीछे का भाव लिखने का कि विवाह के समय पति प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ धर्म काम में मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूंगा, अतः पूछने में कोई संकोच की बात न थी, परंतु अपराध होने से वह संकोच उत्पन्न हुआ। और सती जी क्या पूछ रही हैं कि कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। अब कृपाला, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला शब्द दे रहे हैं, तो कृपाला का भाव उसका आशय है कि आप कृपालु हैं, क्या किसी पर आपकी कृपा हुई है, कोई कृपा का प्रण किया है। और आगे लिखती हैं सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। मां सती जी कह रही हैं तो सत्य धाम का आशय है कि क्या सत्य के विषय में कोई प्रतिज्ञा आपने लिया है। और प्रभु, सत्य धाम प्रभु, प्रभु का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्ट के वध की प्रतिज्ञा किए हैं। और दीन दयाला, दीन दयाल, क्या किसी दीन पर दया करने या किसी दीन को पालने की आपने प्रतिज्ञा की, अर्थात आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। सती जी ने शिव जी से झूठ बोला था, इसीलिए समझती हैं कि शिव जी भी झूठ बोलेंगे, इसी से सत्य धाम कहा। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी न कहा। तो यहां तदपि न कहु त्रिपुर आराती, अब संकल्प न बताने में बाबा गोस्वामी जी ने त्रिपुर आराती का विशेषण दिया। शंभु की भी बात कर देते, शिव शंकर की बात कर देते, लेकिन यहां त्रिपुर आराती को विशेषण के रूप में प्रयोग किया। अर्थात कहने का भाव कि त्रिपुर के वध में शिव जी जैसे निष्ठुर हो गए थे, वैसे ही अपना प्रण को न कहने में निष्ठुर बने रहे। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, बहुत भांति से उन्होंने पूछा, बहुत प्रकार से पूछा। तदपि न कहो त्रिपुर आराती, तो वैसे ही अपना प्रण न कहने में निष्ठुर बने रहे और सती जी के दिए हुए कृपाल, सत्य धाम, दीन दयाल आदि विशेषण को न माने और अपना प्रण नहीं ही कहा, किसी भी प्रकार से नहीं कहा। तो अगर इसके एक रूप में देखें तो सती त्याग से काम और लोभ दोनों से शत्रुता की। शिव जी ने सती त्याग से काम और लोभ दोनों से शत्रुता की
और सती के अपराध पर क्रोध न किया और न मुख से ही कुछ कहा। तो इस तरह काम, क्रोध और लोभ तीनों को शिव जी ने जीता हुआ है। और यह भाव भी त्रिपुर आराती कहकर बाबा जी ने दिखाया है कि काम, क्रोध और लोभ ही तीन पुर हैं और सती त्याग से काम और लोभ पर विजय हुई। प्रेम न करना, लोभ को जीतना है और अपराध पर कुछ न कहा, तो यह क्रोध पर विजय को दर्शाता है। असती हृदय अनुमान किय, सब जान्यु सर्वज्ञ, कीन्ह कपटुमय संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। तो सती हृदय अनुमान किय, अनुमान अवलंब से होता है, आधार उसके लिए होता है, तभी हम अनुमान कर सकते हैं। जिस तरह धुआं से यानी धूम से अग्नि का हम अनुमान करते हैं, धुआं दूर से दिखता है तो वो एक आधार का काम करता है, अवलंबन का काम करता है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसका मतलब वहां आग लगी हुई है। तो सती जी ने भी अभी अभी अपराध किए हैं और इसी समय शंकर जी के प्रण करने की आकाशवाणी हुई है। उस पर सती जी ने शिव जी से पूछा पर शिव जी ने बताया ही नहीं। तो इससे यह अनुमान हुआ कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती हृदय अनुमान किय, सब जान्यु सर्वज्ञ, कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, वे सब कपट जान गए। कीन्ह कपटुमय संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। तो इससे मेरे संबंध में ही कोई प्रतिज्ञा या मेरे विरुद्ध मेरे लिए कोई प्रतिज्ञा या संकल्प हुआ है। और नारी सहज जड़ अज्ञ, तो सती जी का दृढ़ निश्चय है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, सो सर्वज्ञ जथा, और दूसरी तरफ सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो सब जान्यु सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ जानते हुए भी मैंने उनसे कपट किया। हमें यह भी नहीं सूझ पड़ा कि हम उनसे कपट करते हैं या मैं उनसे कपट कर रही हूं, ये सब वह जान लेंगे। तो यही सहज जड़ता या सहज अज्ञान है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हित करने वाले से कपट करना, अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम है और यही जड़ता या अज्ञान है। भाई, जब किसी पर अपनी ही करनी से क्लेश आ जाए, उसे क्लेश हो जाए, तब उसे अपने किए हुए सारे दुष्कर्मों का स्मरण हो जाता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर भी हुआ। जब शिवजी ने उत्तर नहीं दिया, तब सती जी मन ही मन सोचने लगी। किस पर? अपनी करनी पर। और ज्यों-ज्यों विचार करती जाती हैं, त्यों-त्यों शोक और चिंता में वृद्धि होती जाती है, वह बढ़ती ही जाती है। तो अब सती जी सोच रही हैं कि हमारे अज्ञान की बलिहारी कि हमने अपने ही कल्याणकर्ता से दुराव किया, छिपाव किया, झूठ बोला। तो उस समय हमारी बुद्धि को जाने क्या हो गया था, हमने क्या और कैसे समझ लिया कि हमारे कपट को न जान पाएंगे।
उनकी सर्वज्ञता हमें किस तरह से विस्मृत हो गई, यानी मैं कैसे ये जान ली, ये भूल गई कि वो सर्वज्ञ हैं। कौन? भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, वह बिल्कुल ठीक है, स्वभाव वश ही मुझे न सूझ पड़ा कि वे तो सब जान जाएंगे। अजल पय सरिस बिकाई, यहाँ जल पय सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली, अब बिलग होई जसुरा जाई, कपट खटाई परत पुनि। अब यहां बाबा जी लिख रहे हैं प्रीत की सुंदर रीति के बारे में, उदाहरण दे रहे हैं दूध और पानी का, और कपट रूपी खटाई के द्वारा किस तरह दूध फट जाता है। यहां पर इसका बड़ा अनुपम रूप बाबा गोस्वामी जी ने दर्शित किया है कि जल पय सरिस बिकाई, कि दूध में मिलने से जल भी क्या होता है? सरिस बिकाई, पय माने दूध और बिकाई माने बिकना, तो यानी दूध में मिलने से जल भी दूध के ही भाव बिकता है। बिकता ही नहीं बल्कि उसमें अर्थात जल में दूध का रस अर्थात रंग और स्वाद भी आ जाता है। तो यह दूध का भलापन है। किंतु दूसरी तरफ बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि, और खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और उस जल में दूध का स्वाद नहीं रह जाता। तो ठीक इसी तरह कपट करने से संग छूट जाता है। जिस तरह जल में दूध मिलने पर, दूध में जल मिलने पर जल दूध के रस को प्राप्त कर लेता है, तो प्रीति रूपी रस एक दूसरे में मिल जाता है। किंतु जैसे ही कपट रूपी खटाई प्रीति रूपी रस में मिलता है, तो वह प्रीति रूपी रस नहीं रह जाता। अर्थात दूध फट जाने पर दूध नहीं बन सकता, वैसे ही फटा हृदय, टूटा हृदय फिर नहीं जुड़ता, फिर प्रेम हो ही नहीं सकता। बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर सुधर नहीं सकता। एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया। मन मोती और दूध रस इनको यही स्वभाव, फाटे पै पुनि ना जुड़े करिए कोटि उपाय। दूध और जल के द्वारा प्रीति की रीति को दिखाया है और इसीलिए कहा देखो। तो अब यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सती जी के हृदय में सोच को और विस्तार रूप में बता रहे हैं। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं हृदय सोच समुझत निज करनी। अब हृदय सोच यानी सोच ही सोच चला। कैसे? सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। और उधर नभ जो आकाशवाणी, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। और फिर हृदय सोच समुझत निज करनी। अब निज करनी
तो हृदय सोचु समुझत निज करनी। और निज करनी अभी तक की सारी कथा में उनकी करनी यानी स्वयं की करनी ही कहते हुए आ रहे हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। और वहां तो कहा, अब उसका समझना बता रहे हैं कि सती हृदय अनुमान किय, सब जान्यु सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण। तो अब तो आप यहां पर कपट किया किसके साथ? संभूषण। तो यहां समुझत का भाव, समुझत निज करनी। तो अब तक अपनी करनी नहीं समझी थी मैं, अब अपनी करनी को समझ पाई। अभी तक का मतलब इसके पूर्व यह जानती थी, यह समझती थी कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझ पाए, किंतु अब समझी। तब अपना अपराध सोचकर सोच हो रहा है कि मैंने पति से कपट किया और यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ। चिंता हुई कि इस पाप का फल भी हमें आगे मिलेगा। अचिंता अमित जाई नहीं बरनी। तो दंड न प्रकट होने से चिंता का बढ़ना उचित ही है। और ये मनुष्य का स्वभाव है कि दुख पड़ने पर अपने बुरे बुरे कर्मों को सोच सोच कर वह और अधिक घबराता है कि हमने बड़ा बुरा किया है, न जाने इसका क्या परिणाम होगा, अब अपने किए कि कोई इलाज नहीं है। तो यही चिंता है। और अपराध भारी है इसलिए चिंता भी भारी है। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। अकृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी समझकर अब शिव जी के गुणों का स्मरण कर रही हैं। कौन? सती जी। कि ऐसे कृपाल से मैंने कपट किया, जिन्होंने मेरा कपट जान तो लिया पर मुझसे मेरे अपराध को नहीं कहा कि कहने से मुझे दुख होगा। और कृपा का सिंधु कहा, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। कृपा का सिंधु कहा, इसी सिंधु के संबंध से परम अगाधा कहा, क्योंकि सिंधु अगाध है और प्रभु परम अगाध हैं। अप्रगट न कहु मोर अपराधा। और न कहना ही उस अगाधता को दर्शाता है कि अपराध का न कहना गंभीरता है। तो शिव जी के गुण और अपने अवगुण को सती जी समझकर सोच करती हैं कि इस तरह के वे सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञ हूँ, वे कृपा सिंधु हैं और मैं सहज ही जड़ हूँ। मैंने उनसे कपट किया, वे परम यानी भूत भावन शिव शंकर जी परम अगाध हैं। मेरा कपट न प्रकट किया और मैं पापनी हूँ। तो शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजउ हृदय अकुलानी। तो शंकर जी का प्रेम अब सती जी पर नहीं है, जैसा स्वयं कहा कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति। तो रुख देखने से ये बात जान पड़ती है, इसी से व्याकुल हो उठी और रुख देखकर सती जी ये जान गई कि हमसे प्रीति का व्यवहार नहीं करते, हमें
शिव जी ने त्याग दिया है, तो अपने अपराध से सोच हुआ और त्याग समझकर वह अकुला उठी। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। तो रुख अवलोकी, रुख देखने का भाव कि शिव जी ने अपने वाम भाग में नहीं रखा और रास्ते में भी कोई प्रेम की बात नहीं की। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अर्थात जब सब बात सती जी जान गई तब अपराध क्षमा कराने के लिए कुछ कहती। उस पर कह रहे हैं कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। अपराध क्षमा कराना है वह तो स्वयं सती जी ने शिव जी से छिपाया है। भाई जो अपराध हुआ, परब्रह्म प्रभु श्री राम को ब्रह्म नहीं माना, पति से झूठ बोला, कपट किया, तो और यह शिव जी से छिपाव किया। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, जब अपने ऊपर अपराध लेती ही नहीं है, धरती ही नहीं है, तब अपराध कैसे क्षमा कराएं, किस तरह से क्षमा कराने की बात करें। तो इस पूरे प्रसंग से यह शिक्षा और उपदेश मिलता है कि यदि हमारे अपराधों पर गुरुजन क्रोध न करें और दया दिखाकर देखी अनदेखी कर जाएं, तो हमारा सुधार असंभव हो जाएगा। यानी हम सुधर नहीं सकते, क्योंकि तब हमें किसी का भय नहीं होगा, यानी कभी यह संदेह भी ना होगा कि हमसे अपराध हुआ है, और न हमें उस अपराध पर पश्चाताप ही होगा, जो सुधार का मूल होता है। अपराध के बाद यदि पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है, तो वह अपराध सुधार का मूल बनता है। और यदि शिवजी सती का त्याग न करते तो न उनको पश्चाताप ही होता और न ही वे सुधरती हैं। तो आगे बाबा जी लिखते हैं, तपई इमा इव उर अधिकाई, यानी अघ का फल ताप है, इसी से अघ कहकर तब ताप कहा। तपई अवा इव उर अधिकाई, सती जी अपना पाप प्रकट नहीं करती और अघ से हृदय बहुत तप रहा है। अवा इव का मतलब यहाँ इस तरह से समझें आप कि जैसे कुम्हार की भट्ठी में आग प्रकट नहीं होती लेकिन आग अंदर जलती रहती है, उसी प्रकार सती जी का हृदय तप रहा है, जल रहा है, किंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है। असति सोचु जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। अबरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तो वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। सती जी अपना सोच नहीं कहती, तो हृदय सोच समुझत निज करनी, अनिज अघ समुझिन कछु कही जाई। अब क्या कहें, तो शंकर जी ये सब जान गए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। तो वृष केतु का आशय होता है कि जिनकी पताका में धर्म है, और भाव कि आप धर्म की ध्वजा हैं। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी धर्म की ध्वजा हैं। आप धर्म को जानते हैं और धर्म का एक पाद दया है,
और धर्मात्मा के लिए उचित है कि दूसरे के सोच को मिटाएं। तो यही सोच से सोच युक्त सती जी को जानकर सुंदर कथाएं कहने लगे, इसलिए भी वृषकेतु कहा है। और कही कथा सुंदर सुख हेतु, कथा कहने से रास्ता जल्दी निमुक जाता है, चुक जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ यह एक जो कहने का हेतु है, और दूसरे दुख की निवृत्ति होती है। सुंदर का आशय है यहां पर धर्म कथाएं, तो जिनसे दुख भूल जाए, मन जिनमें लग जाए और बहल जाए। यानी जैसे आप देखिए, सामान्य तौर पर बच्चा रोता है तो आप उसे बहला फुसला के कहानी सुनाने लगते हैं कि मन उसका कहानी में लग जाए, जिसके लिए रो रहा है वह रोना उसका बंद हो जाए। तो वही भाव यहाँ पर है कि जब सुंदर कथा सुनाएंगे तो वहाँ पर किसी एक में मन लग जाए और मन बहल जाए। क्यों? क्योंकि गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिंतित हैं सती जी, तो इनका मन इधर से हट जाए, दुख भूल जाए और इनको सुख हो। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तो अभी ऊपर सुंदर कथाएं कहीं, तो कौन सी कथाएं कहीं? वहां पर यह नहीं बताया कि कौन सी कथा कही, उसे अब यहां कह रहे हैं कि अनेकों इतिहास कहे। बरनत पंथ यानी पंथ में कथा कही, और इससे पंथ का यानी रास्ता कट जाएगा। और यह भी दर्शाया कि पंथ समाप्त हुआ, तब कथा भी समाप्त कर दी। अब विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तो यहाँ पर इस प्रसंग में बाबा जी ने गिरिनाथ का या उसके पर्याय में आए हुए शब्द, जैसे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए, गिरिनाथा का प्रयोग किया। अपुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहेगी। यहां पर गिरीशा। अब इन तरह के पर्याय के स्थान पर विश्वनाथ कहकर क्यों बाबा जी ने लिखा कि विश्वनाथ पहुँचे कैलासा? तो विश्वनाथ कहकर यह दर्शा रहे हैं बाबा गोस्वामी जी कि आप केवल गिरिनाथ कैलाशपति ही नहीं, विश्व के भी नाथ हैं। और कैलाश आपका भवन है और विश्व ही आपका देश है। अतः पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर जी ने दंडक वन में, शिव शंकर जी ने दंडक वन में भी वट तले सती त्याग का संकल्प किया। वहां से अपना प्रण समझकर कैलाश को आए, वहां से चले। अस विचारी शंकर मति धीरा। तो यहां जब कैलाश पर पहुंचे, तब वहां पुनः अपने प्रण को, संकल्प को विचार कर कि हमने सती तन में दाम्पत्य प्रेम का त्याग करना है, यानी हमने त्याग किया है और समाधि लगा ली। कहने का आशय कि कथा कहकर पंथ बिताया और समाधिस्थ होकर सती जी की आयु को बिताई। और सती जी में प्रेम होने का कोई भी अवकाश ही ना आने दिया, कोई मौका ही नहीं आने पाया। अब बैठे बट
तर करि कमलासन। वट तले बैठने का आशय कि कैलाश पर शिव जी के रहने का स्थान नहीं, भवन नहीं बना, वह वट वृक्ष के नीचे ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो सहज स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप का अर्थ कि शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। शंकर सहज स्वरूप संभाला, जो उनका स्वाभाविक स्वरूप है, किसका? शिव शंकर जी का। और लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड के पीछे का भाव है यह समाधि बीच में खंडित नहीं होगी। जितने दिनों के लिए है उतने दिन पूरे होने पर ही टूटेगी। तो उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तो सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोचु मन माई। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और तब अधिक सोचु मन माय, उनके मन में बड़ा सोच या बड़ा दुख था। अमर मुन को जान कछु, और इस मर्म को, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। अजुग सम दिवस सिराय, उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। तो इस तरह शिवजी समाधिस्थ हो गए, सती जी कैलाश पर रहने लगी और एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। और सती जी की और बाकी स्थिति कैसी बाबा जी ने वर्णित किया है, इसका कथा का क्रम कल आगे की ओर चलेगा। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।